स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आज चर्चा करेंगे कि अगर आप बिहार में अगर विद्यालय अध्यापक के पद पे कार्यरत है, BPSC ट्री 1, 2 या 3 से अगर आपकी नियुक्ति हुई है, चाहे वह आपकी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, अगर आप किसी भी विद्यालय के सेक्शन में अगर पदस्थापित है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो खास उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, एक्सक्लूसिव बने हैं। तो बिहार सरकार के सामने इन शिक्षकों का एक बहुत बड़ा डिमांड उठ खड़ा हुआ है और वह डिमांड है इनके वेतन से संबंधित लेबल निर्धारण करने का। सबसे पहले यहाँ पे इस चर्चा को हम यहाँ पे इसलिए फोकस कर रहे हैं कि लगभग यहाँ बिहार सरकार ने लाखों की संख्या में बिहार में शिक्षकों को नियुक्त किया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जो मूल इनकी जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ होते हैं, खास करके जब इनकी नियुक्ति विज्ञापन संख्या के आधार पर BPSC जैसे संस्थाओं के द्वारा एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, तो एक लेवल का निर्धारण होना ज़रूरी है ताकि ये अपने इस समतुल्यता को जान सके कि किस लेवल के कर्मचारी के साथ हम समतुल्य हैं। लेकिन बिहार सरकार ने इनके लेवल के निर्धारण संबंधित कौन सी नीतियों पर आने वाले समय में कार्य करेगा, इस विषय को इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपसे संबंधित इस मुद्दे को हमने आज से लगभग 12-14 दिन पहले भी इस मुद्दे को हमने उठाया था और इस मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइट्स इशू बना है कि बिहार विधानसभा में भी इस लेवल और ग्रेड पे के निर्धारण को लेकर माननीय विधायकों ने सरकार के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आप लेवल को निर्धारित कीजिए। अगर इससे संबंधित सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि जो BPSC टीचर सैलरी लेवल है, ट्री 1, 2, 3 या एक्सक्लूसिव टीचर, इनके अगर हम बात करें तो क्या 1 to 5 वाले शिक्षक को लेवल 4 समझा जाए, 6 to 8 वाले शिक्षक को लेवल 5 समझा जाए, या 9-10 को लेवल 6 और 11-12 के शिक्षक को लेवल 7 समझा जाए। लेकिन अगर बात करें कि अगर पूर्व में जो शिक्षक जिला संवर्ग के शिक्षक रहे हैं या जो BPSC से पॉइंट शिक्षक हुए थे, उन लोगों की लेवल की ही शुरुआत लेवल 6 से होता था। चाहे प्राइमरी सेक्शन जो सबसे जो नीचे वाला जो सेक्शन होता था, वहीं से लेवल 6 की शुरुआत होते थे। लेकिन आज आप किस लेवल में है ये निर्धारण कर पाना भी कठिन हो चुका है। इस मुद्दे को इसलिए हम ज़्यादा मार्क करके उठा रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में ये बात उठा और यहाँ पे कुछ माननीय विधायकों ने बिहार सरकार के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने इस प्रश्न को खड़ा किया। यहाँ पे इस बात पे चर्चा किया गया है कि राज्य के सरकारी विभाग में जो राज्य कर्मी है, उनके अपने पद के अनुसार 7वां वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है। लेकिन BPSC ट्री 1, 2 या 3 या विशिष्ट शिक्षक को 7th पे कमीशन के आधार पर भत्ते तो मिल रहे हैं, अनुमान्य भत्ते तो मिल रहे हैं, लेकिन इनको लेबल नहीं दिया जा रहा है। यह एक गंभीर विषय है। इसके अलावा यहाँ पे जो बात किया गया कि 1 to 5 वाले का आप फिक्स कर दिए विशिष्ट के साथ कि 25,000, 6 to 8 वाले का 28,000, 9 to 10 वाले और विशिष्ट का BPSC का 31,000, 11-12 का 32,000। अब यहाँ पे एक मूल समस्या ये हुआ कि अब जैसे ही आप 7th पे कमीशन का अगर ये चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप निर्धारण कर ही नहीं पाएंगे कि किस लेवल में हम हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो सबसे कम जो लेवल निर्धारित किया गया है 1 to 5 वाले लोगों को 25,000 रुपया, तो अगर लेवल 4 में अगर रखा जाता है इनको तो 25,500 से शुरू इनका मूल वेतन होना चाहिए था स्टार्टिंग फेज में। लेकिन यहाँ पे शुरू कितना से हो रहा है, 25,000 रुपया से शुरू हो रहा है। अब जरा देखिए कि अगर अपर प्राइमरी वाले को अगर आप देखते हैं, मिडिल स्कूल वाले को देखते हैं, तो इन लोगों की सैलरी बिहार सरकार जो 28,000 रुपया इसके अलावा अन्य अनुमान्य भत्ते को रखा है। अब देखिए कि यहाँ 28,000 का कोई स्केल नहीं है। अगर अपर प्राइमरी मिडिल स्कूल को लेवल 5 में रखा जाता तो 29,200 रुपया से इनका बेसिक शुरू होना चाहिए था। इसी तरीके से 9-10 वाले को इससे ऊपर जो अगर आप देख रहे हैं कि इनका सैलरी रखा गया है 31,000 रुपया और इसके अलावा अन्य मूल वेतन के अलावा अन्य अनुमान्य भत्ते, तो 31,000 के लेवल में आने के लिए लेवल 6 यहाँ पे तो इनका बेसिक शुरू होना चाहिए था 35,400 से, लेकिन शुरू कितना से, 31,000 से। ठीक इसी तरीके से 11-12 में आइए तो यहाँ पे शुरू होना चाहिए 32,000, यहाँ पे अभी सरकार दे रही है जो BPSC या विशिष्ट शिक्षक 11-12 में है। लेकिन अगर इस लेवल पे बात करें तो फिर अगर लेवल 7 में आते तो इनका 44,900,
इस 32,000 के जगह पे होता। लेकिन यहाँ पे जो बिहार सरकार ने बीपीएससी से बहाल शिक्षक या जो विशिष्ट शिक्षक है उन लोगों का जो नियत निर्धारण कर दिया गया है कि मूल वेतन 25,000 प्रति माह एवं अन्य अनुमान भत्ते, ठीक इसी तरीके से जो सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो, ये सभी में इस तरीके के स्केल को निर्धारित किया है। अब मुद्दा ये है कि जब आप 7वें वेतनमान के अनुरूप महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसके अलावा बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो राजपत्रित कर्मचारी हो या अनराजपत्रित कर्मचारी हो, जिनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2005 के बाद हुई है, तो आप एनपीएस की कटौती भी कर रहे हैं। खास करके ये जो शिक्षक के पॉइंट हुए बीपीएससी से, तो इन लोगों का भी एनपीएस डिडक्शन हो रहा है। जब आप एनपीएस की डिडक्शन कर रहे हैं, विज्ञापन संख्या के आधार पर जब इतनी बड़ी संस्था से नियुक्ति हुआ है, तब लेबल का निर्धारण करने में बिहार सरकार को क्या कठिनाई हो रहा है। यानी अगर बात करें कि यहाँ पे बिहार सरकार का कहना है कि 7th पे कमीशन को लेकर, यानी जो 7th पे कमीशन जिसका टेन्युअर जो है, अवधि है, ये आपको 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतनमान को लागू करने की अनुशंसा 1 जनवरी 2026 से कर दिया है। तो क्या 2025 में बिना लेबल को ही बिहार सरकार के इन शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा? अब 8वां पे स्केल 8 पे कमीशन अगर आता है 1 जनवरी 2026 को केंद्र में, इसके बाद अभी बिहार सरकार इसके बाद 8th पे कमीशन को अगर केंद्र के तर्ज पर अगर अप्लाई करता है, तो कब पे कमीशन में एक फिटमेंट फैक्टर बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही आपकी वेतन का निर्धारण किया जाता है, जिसके आधार पर आपके मूल वेतन में वृद्धि होती है, अन अलाउंस में वृद्धि होती है। तो अगर यहाँ जो आप देख रहे हैं कि 25,000 मूल वेतन, 28,000 मूल वेतन, 31,000 मूल वेतन और 32,000 मूल वेतन, तो जब फिटमेंट फैक्टर का जो चर्चा चल रहा है कि इसमें 1.92 से 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लग सकता है, तो क्या आने वाले समय में जो यहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा कि हम 8वें वेतन आयोग में जब फिटमेंट कमेटी का गठन होगा तब इस पर सोचेंगे और वित्त विभाग को अनुशंसा करेंगे, तो ये लेबल और 8वें वेतन आयोग में सोचने वाली कौन सी बात है, जब यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में ही जो विद्यालय अध्यापक का पद आया बीपीएससी के थ्रू, उसके नोटिफिकेशन में ही जब आप अराजपत्रित कर्मचारी निर्धारित कर चुके हैं, तो फिर इसमें सोचने वाली कौन सी बात है कि 8th पे कमीशन में हम इनके लिए अलग से सोचेंगे। यह एक गंभीर विषय है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को ये एक जिस उपलब्धि को बिहार में शिक्षकों को अपॉइंट करके हासिल किया गया है, बिहार सरकार की जो सभी जगहों पर दूसरे राज्यों की तुलना में जो शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो यहाँ पे एकदम बूम हुआ बिहार सरकार हो चुका है नियुक्ति को लेकर, तो इस तरीके के जो कमिटमेंट हो रहे हैं कि 8th पे कमीशन पे हम विचार करेंगे अलग से फिटमेंट फैक्टर का, ये आने वाले समय में शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है। बिहार सरकार को चाहिए कि इसको लेकर 8th पे लागू होने से पहले ही पे लेवल का निर्धारण कर दिया जाए, जिसके कारण सेम समतुल्य लेवल निर्धारण होने से जो दूसरे राज्य कर्मचारी जो नियुक्त हो रहे हैं उनके ये इक्वल हो सके। अब यहाँ पे देखिए जरा मुद्दा, अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर अगर आप 25,000 में लगा देते हैं, तो 1.92 से अगर इसको इंटू कर देते हैं, 28,000 का 1.92 से अगर इंटू करते हैं, ठीक इसी तरीके से 31 और 32,000 का जो संभावना है कि 1.92 का फिटमेंट लग सकता है, तो मिनिमम जो इन लोगों की जो सैलरी होगी लगभग 47-48,000 से प्राइमरी वाले लोगों की शुरुआत हो जाएगा। तो ये जो एक महत्वपूर्ण इशू है कि फिटमेंट फैक्टर को बेहतर तरीके से जो लेबल को निर्धारित करके जो राज्य के अन्य कर्मचारियों के तरह जब आप सुविधा को दे रहे हैं, तो लेबल का निर्धारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण इशू है। लाखों यहाँ पे बिहार में विद्यालय अध्यापक या एक्सक्लूसिव टीचर जो है इस राह को देख रहे हैं कि बिहार सरकार कब इनका लेवल का निर्धारण करे। तो ये एक महत्वपूर्ण इशू है जिसके विषय में ये बिहार विधानसभा में भी माननीय विधायकों के द्वारा इस चर्चा को शामिल किया गया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में, और आने वाले समय में बिहार सरकार ससमय 8th पे लागू होने से पहले इनके लेवल का निर्धारण कर दे, ताकि इन लोगों को 8th पे कमीशन में जो मिलने वाला फैसिलिटी है वो इन्हें ससमय मिल सके। तो ये एक महत्वपूर्ण इशू था। अगर आप इससे संबंधित बातों को से अगर सेटिस्फाइड है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, इस मुद्दे से रिलेटेड अगर होगा तो। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।